पॉइंट के साथ मैं हूं सना अमजद और आज के प्रोग्राम में मैं आपको सैर करवाऊंगी लाहौर मरीना बोटिंग क्लब की, जो लाहौर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है और फैमिलीज के लिए बेहतरीन पिकनिक पॉइंट है। आइए आपको सैर करवाते हैं लाहौर मरीना बोटिंग क्लब की। मैं बोटिंग के लिए रेडी हो चुकी हूँ और मेरे साथ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी मौजूद हैं। बोटिंग करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप लाइफ जैकेट पहन लें क्योंकि पानी ख़तरनाक होता है, इसीलिए मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं और हम चल रहे हैं मोटर बोट की जानिब। सबसे पहले हम सैर करेंगे मोटर बोट की। बोटिंग क्लब वापस लेकर जाएगी। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, फैमिलीज आई हुई हैं। सिर्फ लाहौर के नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग आए हैं बोटिंग को एंजॉय करने के लिए, क्योंकि लाहौर में ऐसी जगह आज तक जो है देखने में नहीं आई। कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कैसा लगा आपको लाहौर मरीना क्लब? अच्छा लगा। अच्छा लगा। और क्या क्या करने का प्लान है? बहुत कुछ करने का है। बहुत कुछ करने का प्लान है। कुछ और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगी, लेकिन बोट काफ़ी स्पीड में चल रही है तो मुझे अपनी जगह से उठते हुए ज़रा सा डर लग रहा है। कैसा लगा आपको ये क्लब? मुझे क्लब बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ दोबारा फिर से आना चाहता हूँ। बहुत अच्छा क्लब है जी। लोग यहाँ पर दोबारा आने के ख्वाहिशमंद हैं। आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। बहुत तेज़ हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बोट इस वक्त काफ़ी स्पीड में चल रही है। पानी की लहरें जो है बहुत खूबसूरत मनाजिर पेश कर रही हैं। एक बहुत प्यारी बच्ची मेरे साथ मौजूद है, इससे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ईशल। ईशल, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है। बोट पे तो हमेशा बहुत मज़ा आता है। अच्छा, बोटिंग का शौक कब से हुआ? बहुत पहले से। हम यहाँ वीकली या मंथली आते हैं। वीकली यहाँ पे आती हो? तो वीकली आके क्या क्या करती हो यहाँ पे? यहाँ बहुत कुछ है, क्रेजी सोफा है वगैरह, वो आपको पैरासेलिंग है, बोटिंग है, बहुत मज़ा आता है यहाँ। बहुत मज़ा आता है। वाकई में मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग सेल्फीज बनाने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि सेल्फी लेने का मौका हमारी पब्लिक जो है कभी भी कहीं नहीं छोड़ती। इस वक्त हुमायूं अख्तर साहब मौजूद हैं जो इस क्लब के ऑनर हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपको किस तरह से ख्याल आया ये क्लब बनाने का? जी, ये हमने 2009 में शुरू किया था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको डेवलप किया। तो अब ये है कि हमारे पास काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक बोट सफारी और पैरासेलिंग, जेट स्की, बनाना बोट, क्रेजी सोफ़ा और फ्लाइंग फ़िश वगैरह। तो ये लोगों को बड़ी सख्त ज़रूरत है इस एरिया में, और कहीं नहीं है ऐसी फैसिलिटी। इसलिए दुबई के बाद हमने ये काम शुरू किया है, तो अब इसको और फर्दर डेवलप कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो इसके अलावा हम एक और काम भी करते हैं कि जब हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली फ्लड्स रेगुलरली आते हैं,
तो हम फ्लड्स के लिए भी काम करते हैं, बोट्स हम ले जाते हैं वहाँ पर और लाइफ सेविंग भी करते हैं। और मैं इस वक्त खुद मोटर बोट चला रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मोटर बोट चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ख़वातीन तो वैसे भी किसी काम में पीछे नहीं, ख्वाह वो गाड़ी चलाना हो या जॉब करना हो। क्लब की ऑनर तंजीला इमरान ख़ान मौजूद हैं। तंजीला, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि किस तरह से आप लोगों को ख़याल आया कि लाहौर में इतना खूबसूरत पिकनिक पॉइंट बनाने का? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो उर्दू पॉइंट का कि आप लोगों ने यहाँ के विज़िट किया। मैं बहुत अच्छा लगा सना आपका आना। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने एक चीज़ ये नोट की थी कि लाहौर में स्पेशली ख़वातीन और बच्चों के लिए पार्क्स तो मौजूद हैं, लेकिन कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं है जहाँ वो थोड़ा सा आउटडोर बाहर आकर अपने लिए कोई अच्छा सा इवेंट यहाँ पे पिकनिक कर सकें या कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर या फंक्शंस। तो हमारे भाई जो भाई हैं, आपने देखा कि अभी उन्होंने किस तरह आपको सारा बोट पे सैर भी करवाई। पानी से इनका प्यार बहुत पुराना है और ये फ़्रांस से पाकिस्तान आए हैं, फ्रेंच नेशनल हैं और वहाँ पे भी मरीन के काम जितने भी हैं पानी के वही करते रहे। तो ये इनका एक ख्वाब भी था, शौक़ भी था, जिसकी तकमील इन्होंने यहाँ पे की है। यहाँ पे हम इस फार्म को जितना भी डेवलप करते हैं, हमें जो सबसे ज़्यादा इसकी मतलब जो हमें कहना चाहिए कि इसका नेगेटिव पहलू जो जाता है वो ये कि जो सड़क है फार्म तक आने की, भाई फेरू से लेकर यहाँ तक, वो बहुत आप भी आई हैं, आपने देखा है कि उसका कितनी बुरी हालत हुई हुई है। तो आपके ही चैनल की तवस्सुत से मैं समझती हूँ कि शायद हकाम बाला तक हमारी आवाज़ पहुँच जाए और हम अपना मैसेज दे सकें कि खुदारा इस सड़क को, जिसका बजट भी मंजूर हो चुका है, इस सड़क को ठीक करवा दिया जाए ताकि ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, आपने देखा कितनी पुरफ़िज़ा जगह है, इतना अच्छा मकाम है कि यहाँ पे आके लोग बहुत खुश होते हैं, बच्चे खुश होते हैं। तो इसको एक प्रॉपर हम उस तरीके से हम इस पूरा आउटपुट अपना दे सकें। मतलब बहुत यहाँ पे जो है वाटर स्पोर्ट्स जो है वो भी इवेंट्स करवाए जाते हैं मोस्टली। वाटर स्पोर्ट्स के यहाँ पे रेगुलर इवेंट्स होते हैं, जो कि 14 अगस्त को यहाँ पे फ्लैग मार्च किया जाता है। पाकिस्तान के झंडे, नेवी के झंडे, सबकी बोट्स टीम्स हिस्सा लेती हैं, रेस्क्यू की टीम्स हिस्सा लेती हैं। इसमें प्राइवेट बोट्स भी आती हैं, दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं जो अपनी प्राइवेट बोट्स रखते हैं। तो बड़ा अच्छा रहता है यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि ये सड़क अगर हमारी बन जाए तो शायद हमारी फार्म तक जनरल पब्लिक की एक्सेस ज़्यादा हो जाएगी और हम भी उतनी ज़्यादा खुशी से इसको और बेहतर बना सकें। और हमें ये भी बताया गया कि वीकेंड पे मोस्टली संडे वाले दिन यहाँ पे शिकार भी करवाया जाता है। तो वो हमारे व्यूवर्स जो इस वक्त देख रहे हैं, आप उनको बताइए, जो लोग शिकार के शौकीन हैं, उन इस हवाले से आगाह कीजिएगा। देखिए, फार्म पे यहाँ पे तो शिकार हमें सच नहीं करवाते, लेकिन नो डाउट यहाँ पे शिकार बहुत है। मैं तो जैसे कि जंगली हयात से बहुत प्यार करने वाली हूँ, मैं तो शिकारियों को बिल्कुल वेलकम नहीं करूँगी। मैं उन्हें वेलकम करूँगी कि वो अपने कैमराज लेके आएँ, शूट विद द कैमरा, नॉट विद द गन। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, यहाँ का पानी मुझे बहुत पसंद है और मैं यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। कहाँ से आए हैं आप और कैसा लग रहा है? जी, हम लोग ऑटो सिटी से आए हैं और ना बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों ने सुबह ज़िद की कि हमें कहीं आप लोग आउटिंग के लिए लेके जाएं, तो ये जगह हमें पहले नहीं थे इधर और बहुत अच्छी जगह है। दुबई के बाद पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस तरह की जगह देखी है जिधर कोई बोटिंग शोटिंग और आप कर सकते हैं ना। मेरे साथ इस वक्त मरीना बोटिंग क्लब के कैप्टन्स मौजूद हैं, जो यहाँ पर मौजूद बोट्स को चलाते हैं, लोगों को एंजॉय करवाते हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्हें कैसा लगता है। लोग तो बहुत एंजॉय करते हैं, इनकी क्या फीलिंग्स होती हैं? हमें बहुत मज़ा आता है जब हम लोगों को बोटिंग कराते हैं, पैरासेलिंग कराते हैं। हमें बहुत मज़ा आता है लोगों को देख कर, और लोग भी इधर बहुत एंजॉय करते हैं। आप लोगों ने पहले से कहीं ट्रेनिंग वगैरह ली हुई है? हाँ, ट्रेनिंग ली है हमने। कहाँ से और कैसे? हमने खानपुर से ट्रेनिंग ली है, हमने कराची से ट्रेनिंग ली है। आपकी ड्यूटी आवर्स क्या हैं? हमारी पैरासीलिंग की है, बोर्ड को चलाना, पैरासीलिंग की लहदा ड्यूटी है। ये वाटर स्कूटर हैं, वो उसकी लहदा आदमी ड्यूटी करते हैं। लहदा स्टाफ हैं। जो पैरासीलिंग करवाता है वो उसने पैरासीलिंग करवानी, जो ने बोटिंग करवानी वो बोटिंग करवाएगा, जिसने वाटर स्कूटर चलवाने उसने वाटर स्कूटर चलवाने, और
स्कूल बच्चों की अमले की सारी तमाम हमारा अमला जो स्कूल में रल्ट होता है। पैरासीलिंग में कितने आदमी आपके दरकार होते हैं, क्योंकि पैरासीलिंग करवाना एक सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। अभी मैंने भी पैरासीलिंग की है, तो ज़रा इसके बारे में हमारे नाजरीन को बताइएगा। पैरासीलिंग में कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए, और ना ही जो लोग आते हैं हमारे पास उनके लिए भी मुश्किल नहीं, थोड़ा देखते मुश्किल पैदा करते हैं। जब आ जाते हैं जो वहाँ में उड़ रहे होते हैं फिर उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। बाहर से भी लोगों को कहते हैं आज मैंने बहुत मज़ा किया है, आज आप भी आएँ। लाहौर मरीना बोटिंग क्लब में सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ पैरासीलिंग है, जो कि अभी मैं करने जा रही हूँ। आइए आप लोग भी मेरे साथ पैरासीलिंग जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैंने आपको लाहौर मरीना बोटिंग क्लब की सैर करवाई, जहां पर बहुत मज़े की राइड्स मौजूद हैं। उम्मीद है आज के प्रोग्राम को आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। इसी के साथ कैमरामैन मुनीर हुसैन और सना अमजद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।